हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम यूपी बजट 2026 और जो यूपी ने इकॉनमी सर्वे पेश किया है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे और एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि रिवीजन में काफ़ी आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उनके द्वारा ये 7वां बजट प्रस्तुत किया गया। यानी उन्होंने उत्तर प्रदेश का 7वां बजट प्रस्तुत किया। और अगर इस बजट के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो बजट का कुल आकार है 9,12,696.35 करोड़, जो आपको याद रखना है। यानी यूपी का इस साल का बजट है 9,12,696.35 करोड़, जो पिछली बार की बजट से 12.9% अधिक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कितना अधिक है, 12.9%। अगर बात करें जीएसडीपी का, आपको पता होगा जीएसडीपी क्या होता है, तो यह होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। तो वह है इस साल के बजट में 30.25 लाख करोड़, जो कि पिछली साल के बजट से 13.4% अधिक है। और बात करें राजकोषीय घाटा की, तो इस साल बजट में राजकोषीय घाटा है 3%। अगर बात करें राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो सरकार की जितनी आय होती है और जितना खर्च होता है उसका अंतर राजकोषीय घाटा है। यहाँ राजकोषीय घाटा 3%, इसका मतलब है सरकार की कमाई अगर 100 रुपये है लेकिन सरकार का खर्च कितना है, तो 103 रुपये। और सरकार ने इस राजकोषीय घाटे को जो 3% है इसको 2030-31 तक यही राजकोषीय घाटा बनाए रखने का भी लक्ष्य रखा है। यानी 31 तक यह लक्ष्य रहे कि हमारा राजकोषीय घाटा सिर्फ 3% ही रहे। एक चीज़ और कि यह योगी सरकार का 10वां बजट है और इनके दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। यानी आपको पता होगा कि योगी गवर्नमेंट 2017 में आई थी, तो उससे लेके अब तक ये इनका 10वां पूर्ण बजट है और यह दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। यानी अभी जो नेक्स्ट ईयर चुनाव होगा उससे पहले भी एक अंतरिम बजट जारी किया जाएगा, जो भी 2-3 महीनों के लिए, लेकिन यह पूर्ण बजट है जो कि 10वें नंबर का है। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज बजट में क्या क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कुल बजट का 9% एग्रीकल्चर सेक्टर को आवंटित किया गया है। यानी इस साल के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना एलोकेट किया गया है, तो 9%। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कृषि की, तो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान की बात करें तो 24.9% खेती का योगदान है। और अगर उत्तर प्रदेश में जो कृषि में कार्यरत हमारा मानव बल है, यानी कि हमारा कुल वर्कफोर्स जो उत्तर प्रदेश की कृषि में लगा हुआ है उसका 78.8% महिलाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब फिर बात करते हैं फसल सघनता। तो आपको पहले मैं बता दूं फसल सघनता क्या होता है। तो जैसे कि एक साल में किसी खेत में कितनी बार फसलें उगाई जा रही हैं, यानी अगर किसी खेत में एक साल में 2 बार फसल उगाई जा रही है तो उसकी फसल सघनता हो जाती है 200%। तो यहाँ 2024-25 में उत्तर प्रदेश की फसल सघनता कितनी है, तो 193.7%। यानी उत्तर प्रदेश में एक साल में किसी खेत में लगभग 2 बार फसलें उगाई जा रही हैं। और वही आंकड़ा 2016-17 में कितना था, तो वह 162.7 था। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको एग्जैक्ट याद रखना है। फिर अगर बात करें सिंचित क्षेत्र यानी कि एरीगेशन एरिया में, तो उसमें भी वृद्धि हुई है। और वर्तमान में यानी 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र कितना हो गया है, तो 2.76 करोड़ हेक्टेयर, जो कि 2016-17 के 2.16 करोड़ हेक्टेयर से लगभग 60 करोड़ अधिक है, 60 लाख लगभग अधिक है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन और दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 737.4 लाख मीट्रिक टन है। और वहीं दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की
हिस्सेदारी 15.66% है। अब बात करते हैं अगला सेक्टर है शिक्षा और युवा यानी एजुकेशन सेक्टर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो यूपी का ये बजट है उसमें जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया यानी सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है वह सिर्फ शिक्षा और युवा भविष्य को किया गया है, और वह कितना है तो 12.44% बजट का हिस्सा शिक्षा और युवा भविष्य को एलोकेट किया गया है। अगर बात करें कि इस 12.4% में अलग अलग एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या है, तो इसमें है 77,622 करोड़ बेसिक शिक्षा को, और चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ आवंटित किए गए हैं, और वहीं उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़। तो इसका क्रम भी लगाने को आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक शिक्षा, फिर चिकित्सा शिक्षा, उसके बाद से उच्च शिक्षा। और इस बजट में एक और चीज़ आई है कि हर ज़िले में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनाने की भी घोषणा की गई है। यानी पहले कंपोजिट विद्यालय जो होते थे हर ज़िले में नहीं थे, लेकिन इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनेंगे। अगला सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। तो कुल बजट का 6% हेल्थ सेक्टर को एलोकेट किया गया है, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़, आयुष्मान भारत यानी जो जन आरोग्य योजना है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना कितना एलोकेट किया, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए, और कैंसर जो संस्थान है लखनऊ में संजय गांधी वाला, उसके लिए 315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बजट में एलोकेशन किसको किया गया है, तो वह है एजुकेशन एंड यूथ को, जो कि 12.4% है। सेकंड पे है एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 9% है, और थर्ड पे है हेल्थ सेक्टर जो कि 6% है। अगर ये अरेंज करने को आए तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इंफ्रा की, यानी बुनियादी ढांचे और जल संसाधन के मामले में इस बजट में क्या क्या है। तो यहाँ पे पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मैं बता दूं, एक होता है पूंजीगत व्यय और एक होता है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत परिव्यय का मतलब होता है कि सरकार जो इंफ्रा बनाने में खर्च करती है, जैसे रोड हुए, कोई डैम हुआ या फिर कोई और इंफ्रा प्रोजेक्ट हुआ, उनके खर्च करने में जिससे बाद में आय सृजित हो उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय। और वहीं राजस्व व्यय क्या होता है, जैसे कि सैलरी, पेंशन, जिससे फिर बाद में कोई राजस्व का क्रिएशन उससे नहीं होता है, वो होता है राजस्व व्यय। तो पूंजीगत व्यय कुल बजट का कितना है, तो यह 19.5% है, जो कि राष्ट्रीय बजट से अधिक है। जो नेशनल बजट अभी आया है उससे ज़्यादा है ये यूपी का पूंजीगत परिव्यय, कितना 19.5%। अगर बात करें इस पूंजीगत व्यय में, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, और वहीं जल जीवन मिशन के लिए 22,452 करोड़। आप यहाँ ध्यान देना, नमामि गंगे और जल जीवन दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, जिसमें नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ और जल जीवन मिशन जो चल रहा है उसके लिए 22,452 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर और शहरी विकास में क्या क्या है। तो ऊर्जा क्षेत्र में इस बजट में कुल प्रावधान है 65,926 करोड़ रुपए, यानी इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को भी शामिल करके देखा जाए तो टोटल कितना है, उसमें है 65,926 करोड़ रुपए। और बात करें अर्बन डेवलपमेंट की, तो आवास एवं शहरी नियोजन के लिए इस बजट में 7,705 करोड़ रुपए एलोकेट हैं, और वहीं नए शहर प्रोत्साहन योजना के हिसाब नए शहर को बनाने के प्रोत्साहन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 3500 करोड़ का आवंटन किया गया है, और वहीं अयोध्या विकास के लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब बात करते हैं उद्योग, एमएसएमई और रोजगार के क्षेत्र में क्या है। तो आप एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट डेटा याद रखना कि वर्तमान में
इस बजट के अकॉर्डिंग और जो इकोनॉमिक सर्वे उसके भी अकॉर्डिंग बेरोजगारी जो दर है यूपी में वह 2.24% है। और एमएसएमई सेक्टर यानी जो अपना लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग होता है उसके लिए इस बजट में पिछले साल की तुलना में 19% की वृद्धि की गई है और कुल आवंटन 3,822 करोड़ रुपए का किया गया है। और जिसके अंतर्गत बात करें तो अगर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, हथकरघा ये एमएसएमई सेक्टर से अलग है, तो हथकरघा और वस्त्रोद्योग के लिए कितना एलोकेशन है तो 5,041 करोड़ रुपए। और जो एक योजना है अटल बिहारी पावर लूम बुनकर योजना, उसके तहत 4,423 करोड़ रुपए का व्यय मतलब आवंटन किया गया है। और वहीं एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब अगला है युवा उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि 1,000 करोड़ का कुल आवंटन किसके लिए किया गया है, वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका लक्ष्य है 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम प्रतिवर्ष सृजित करना। और इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। आप यहाँ ध्यान देना, 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण नहीं है, 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम प्रतिवर्ष सृजित करने का लक्ष्य है और ब्याज मुक्त ऋण जिसके तहत दिया जाएगा, जो कि जो 1,000 करोड़ आवंटन किया गया उसी में से ही दिया जाएगा। फिर इसमें मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में क्या है। तो पिछली बजट में जो यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, उस योजना में इस साल के बजट में 400 करोड़ रुपए का आवंटन है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो कि पहले इसके लिए कितना दिया जाता था तो 51,000 दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जो राशि दी जाती थी वो 51,000 से अब 1 लाख कर दी गई है। अगर बात करें यूपी के प्रति व्यक्ति आय की, तो इसमें इस साल के बजट में बताया गया है कि 2024-25 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये है, जो कि 2025-26 में यानी जो नेक्स्ट अनुमानित है ये कितना हो जाएगा, लगभग 1,20,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान देना कि बजट में कितनी प्रति व्यक्ति आय बताई गई है, तो 1,09,844 रुपये बताई गई है। अब बात मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बजट में नई योजनाओं के लिए कुल कितना आवंटन है, तो वह है 43,565.33 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा पूछ सकता है। तो और फिर हमने जैसे डिस्कस ही किया कि ये राजकोषीय अनुशासन यानी जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% तक 2030-31 तक मेंटेन रखना, यही है राजकोषीय अनुशासन। वो कितना, तो 3%। और वहीं आक्रामक विकास यानी कि जो यूपी गवर्नमेंट ने कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 19.5%, जिससे कि जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट है और जो भी चीज़ें हैं उस विकास को वो गति जरूर देंगे। अगर आप क्षेत्रवार एक समरी देखी जाए तो बजट में बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़, जिसके तहत कंपोजिट विद्यालय हर जिले में बनेंगे। ऊर्जा के लिए 65,926 करोड़ और जल, जिसमें नमामि गंगे और जल जीवन मिशन दोनों को मिला लिया जाए तो 45,128 करोड़ रुपए का आवंटन है, और जिससे हर घर जल पहुंचाया जा सके। और स्वास्थ्य सेक्टर में देखा जाए तो 37,956 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 6% हिस्सा है। और वहीं महिला विवाह के लिए यानी जो सामूहिक महिला विवाह है उसके लिए अनुदान को 51,000 से 1 लाख कर दिया गया है। और वहीं कृषि के लिए इस बजट में 9% आवंटन किया गया है। अब देख लेते हैं जो यूपी ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है उसका क्या है। तो सबसे पहले आप यही ध्यान देना, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक क्या होता था, अभी तक सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष जारी करती थी, लेकिन इस वर्ष से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य बन गया जिसने अपना आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया।
तो अगर इसकी मोटी मोटा देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण में क्या है, तो जो यूपी की इकॉनमी थी 2016-17 में वो 13.30 लाख करोड़ की थी, जो कि अभी 30.25 करोड़ रुपए हो गई है। और इसका अनुमान है कि यह इकॉनमी 2025-26 में कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 36 लाख करोड़। अब देखिए और मुख्य मुख्य चीज़ें क्या हैं इकोनॉमिक सर्वे में। तो सबसे पहले आप ये जानना कि बजट से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को बजट और 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने ही आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। और ये यूपी पहला राज्य है, तो मैंने डिस्कस ही किया। फिर इसका मुख्य उद्देश्य जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो यूपी का मतलब पूरे भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 5 ट्रिलियन पहुंचने वाला है, लगभग 4-4.5 के करीब है, जिसमें से यूपी का लक्ष्य है कि उसमें हम 1 ट्रिलियन का योगदान करें। अगर वर्तमान में देखा जाए कि राज्य पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौन राज्य कंट्रीब्यूट करता है, तो वो है महाराष्ट्र। फिर स्थान आता है यूपी का, यानी देश की जीडीपी यानी भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा करता है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। और इसका लक्ष्य क्या है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीएसडीपी यानी राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि 2016-17 में 13.3 लाख करोड़ था, वह बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ हो गया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक अनुमान है कि यह 2025-26 में 36 लाख करोड़ पहुंचने का ये अनुमान है। और देखें क्या है इसमें, तो इसमें और बताया गया है कि 2016-17 से 2024-25 के बीच राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो वो 10.8% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। यानी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष औसतन रूप से 10.8% की वृद्धि से ग्रो किया है। और बात करें कि 2017-18 की तुलना में 2024-25 में कृषि में उत्तर प्रदेश कृषि का जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान 24 था 2017-18 में, वह 2024-25 में कितना हो गया है, 24.9%। यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 0.9%। कब से, 2017-18 से लेकर 2024-25 के बीच में। और उत्तर प्रदेश हमने डिस्कस ही किया कि खाद्यान्न उत्पादन में 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन करके पूरे देश में अग्रणी राज्य बना हुआ है। और 2024-25 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 28.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। और दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में यूपी का जो हिस्सेदारी की बात करें तो 15.66% है ही। और महिला यूपी की एग्रीकल्चर में महिला कितनी कार्यरत हैं, तो 18.8%। तो ये रहे यूपी के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं इस पीडीएफ की लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, जो कि रिवीजन में हेल्पफुल होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।